जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको मौर्य काल के पतन का कारण बताया था, और आज मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा शुंग वंश के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, सब कुछ फ्री में देने का कार्य करता है, और आपके जीवन में कहीं ना कहीं चार चांद लगाने का भी कार्य यही करेगा। विद्यार्थियों, आपको बता दें, सिलेक्शन इतना कठिन भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे, वीकली रिवीजन नहीं करेंगे, रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो बहुत कठिन है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं इस कंपटीशन में, आप अकेले नहीं हैं जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, आप भी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। परंतु सिंपल भी है, किस तरीके से आप डेडिकेट रहिए अपनी पढ़ाई के प्रति। आप पढ़िए, रिवीजन करिए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ना, तो गारंटी दूंगा इस बार आप जॉब लेके जाएंगे, बहुत बेहतरीन सी जॉब। वो भी याद रखेंगे, रेगुलरिटी रखिएगा अपने जीवन में, कभी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलेंगे आज की बेहतरीन सी, जानदार सी, शानदार सी क्लास की। और कितनी जानदार शानदार है, देख रहे हो। अच्छा, बात करने वाले हैं हम शुंग वंश की। अगर हम बात करें शुंग वंश की, तो यहाँ पर देखिएगा प्रमुख रूप से अगर बात करें, मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। मगध पर इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए मगध पर गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है जो सबसे पहले जिसने शासन किया। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, शुंग वंश। इस प्रकार क्वेश्चन घुमा के करता है एग्जामिनर कि बताइए मगध पर सबसे पहले गैर क्षेत्रीय राजवंश किस राजवंश ने शासन किया, तो वो है आपका शुंग वंश ने। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर दूसरे की, तो यहाँ पर लिखा है इस वंश के संस्थापक कौन थे। कहना सर, पुष्यमित्र शुंग हैं। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। पुष्यमित्र शुंग था, सॉरी। इस वंश के प्रथम शासक अब पुष्यमित्र शुंग तो होंगे, क्योंकि जिसने स्थापना करी, अगर कोई चीज की स्थापना जो करेगा वही उसका पहला शासक होगा। बड़ी सीधी सी बात है ये तो आप समझिए, स्थापना अगर पुष्यमित्र शुंग ने की, तो जो पहला शासक रहेगा, तो वो पहला शासक भी कौन रहेगा, कहना सर, पुष्यमित्र शुंग रहने वाला होगा। अगर हम प्रमुख रूप से आगे बात करें, इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाई। क्या किया इन्होंने, जो अपनी राजधानी थी ना, राजधानी को पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी को विदिशा बनाया। क्या बनाया, विदिशा। आपको पता होना चाहिए कौन सी, कहना सर, विदिशा को बनाया। और विदिशा का जो पुराना नाम था वो क्या था, कहना सर, वेश नगर यानी MP था। एग्जामिनर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि बताइए पुष्यमित्र शुंग ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया। तो पहली राजधानी तो बनाया उसने पाटलिपुत्र को। और एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताइए पुष्यमित्र शुंग ने अपनी द्वितीय राजधानी किसको बनाया। तो कहना सर, विदिशा को बनाया। और एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करे कि बताइए विदिशा का पुराना नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, वेशनगर विदिशा का पुराना नाम है। आगे बात करें, पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। कट्टर ब्राह्मण, कट्टर मतलब समझते हो, उसी के लिए डेडिकेट कि नहीं हम तो सिर्फ ब्राह्मण, जैसे सनातनी कोई कहते हैं ना कट्टर हिंदू हैं, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के विचार को मानते हैं, सब कुछ हिंदू धर्म का ही मानते हैं, वो कट्टर होते हैं। कहते नहीं है किसी भी राजनेता का, कहते नहीं है ये इस पार्टी का कट्टर नेता है, उस पार्टी का कट्टर नेता समझते हो, उस पार्टी के लिए डेडिकेट, उस पार्टी के लिए वो चाहे वो हारे चाहे वो जीते चाहे कुछ भी हो, उसी के समर्थन में वो रहेगा जीवन भर, उसको बोलते हैं कट्टर। तो ये जो था पुष्यमित्र शुंग क्या था, एक ब्राह्मण था। क्या था, एक ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण था। कैसा था, कहना सर, एक कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्ष तक इसने क्या किया, कहना सर, इसने 36 वर्ष तक शासन किया। एग्जामिनर एक बार ऐसे क्वेश्चन किया था 2018 की वैकेंसी में, बताना चाहूंगा आपको कि उसने पूछा था कि बताइए पुष्यमित्र शुंग ने
पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो आपको पता होना चाहिए 36 ईयर्स तक उसने क्या किया? शासन किया। अगर बात करें आगे तो भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने वाला, भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है पुष्यमित्र शुंग को जाता है। किसको जाता है? पुष्यमित्र शुंग को जाता है। पुनः वैदिक धर्म की स्थापना, पुनः अगर एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताइए पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है पुष्यमित्र शुंग को। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो इस वंश का जो शासक है, इस वंश का शासक 112 वर्ष तक चला। इस वंश का अगर शासन की बात करें, इस वंश के शासन की बात करें तो 112 वर्ष तक इस वंश का शासन चला। और एग्जामिनर कई बार पूछ भी लेता है वन लाइनर के तौर पर, बताइए कि शुंग वंश का शासन कितने वर्ष तक चला? तो पता होना चाहिए 112 वर्ष तक चला। आगे इसने बहुत बौद्ध स्पूतों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया था। क्या करा दिया था? मैंने बताया ना, ये था कट्टर ब्राह्मण। और कट्टर ब्राह्मण तो क्या मानेगा? हिंदू धर्म को मानेगा, सनातनीय होगा। और ये था बौद्ध धर्म, तो उसने क्या बता दिया? उसने क्या किया? बौद्ध स्पूतों तथा मठों को क्या करवा दिया? ध्वस्त कराने का भी कार्य किया। आगे सुनो, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक कहते हैं, अब विरोधी शासक माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कहाँ से मिला ये? तो आपको बता दें, इसका जो प्रमाण है वो मिलता है दिव्यवादन से प्राप्त होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें इंपॉर्टेंट आप प्रमुख तरीके से लिख लीजिएगा। एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करेगा कि बताइए पुष्यमित्र शुंग जो कि बौद्ध धर्म का विरोध शासक माना जाता है, उसका प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिला? तो कहाँ से? दिव्यवादन से हमें यह चीज़ देखने को मिलती है। अगला पॉइंट देखो, अगर बात करें हम पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश सांची का स्पूत को, मध्य प्रदेश के सांची के स्पूत को की खिड़कियां हैं वो तांबे की करवा दी। क्या करवा दी? तांबे की करवा दी। जबकि भरहुत यानी एमपी की बात करें, स्पूत की जो खिड़कियां हैं वो किसकी? क्या ना सर? पत्थरों की करवा दी। किसकी? पत्थरों की करवा दी। मध्य प्रदेश के सांची के स्पूत है ना जो, उनकी खिड़कियों को तांबे में कराने वाला कौन शासक था? तो वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्पूत की खिड़कियों को तांबे की कराने वाला कौन शासक था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। इस प्रकार की क्लास रहती है और मेरा प्रयास रहता है यही कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट और आपके लिए पूरा डेडिकेट हो सकूं। और प्रयास रहेगा कि आपकी जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल इस तरीके से याद हो जाए ना, दिमाग में बिल्कुल छप जाए। जैसे मोहर नहीं छप जाती, ऐसे छपना चाहिए चीज़ें, तब तो चीज़ें होती हैं बेहतरीन। ठीक है, तो एक बार पहले क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपसे वार्ता करने का कार्य करूँगा। अगर बात करें हम पुष्यमित्र शुंग की तो समझिएगा, बात करें शुंग वंश की तो मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय शासक था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इस वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया, जबकि द्वितीय राजधानी को विदिशा तथा विदिशा बनाया। और विदिशा का जो पुराना नाम है वो बेशनगर यानी एमपी में अवस्थित है ये था। अगर बात करें हम पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने 36 ईयर तक शासन किया। भारत में पुनः वैदिक काल का संस्थापक का जो श्रेय जाता है वो पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इस वंश के शासक इस वंश ने 112 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने बहुत से क्या किया? इसने बहुत बौद्ध स्पूतों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण हमें क्या बोलते कहाँ से मिलता है? कहना सर दिव्यवादन से प्राप्त होता है। पुष्यमित्र शुंग मध्य प्रदेश के सांची की स्पूतों की खिड़कियों को तांबे की बनाने का भी कार्य किया था। भैया ये थी आज की क्लास, बहुत गजब की क्लास थी। प्रयास रहा मेरा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ और शायद मैं इस चीज़ में सफल भी होता हूँ। और आप लोग बताते हैं, कुछ बच्चे विद्यार्थी जो हैं जो रेगुलर रहते हैं वो कहते हैं नहीं सर जो आप पढ़ाते हैं वो बिल्कुल दिमाग में छप जाता है। और जब हम टेस्ट बुक्स आपको बता दें क्या बोलते हैं सेट पेपर लगाते हैं ना, ऑनलाइन सेट पेपर लगाते हैं ना, तो बिल्कुल डिटो का डिटो वही छप के आता है। ये तो कृपा भैया राधा रानी की है जो पूरा आ जाता है हमारे में से। तो ये तो अलग बात है, बशर्ते आप पढ़ लो तो गारंटी दूंगा मैं एग्जाम में भी यही डिटो का डिटो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कंटेंट है ना जो बेस्ट
बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट। और इसमें पता बहुत टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है आपको, आपके लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि आपको किस तरीके से समझाएं जिससे आपको याद हो जाए चीज़ें, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो याद रखो, इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। याद रखो, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट महत्वपूर्ण तरीके से ले लीजिएगा और टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।